नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप सीयूटी बीए कोर्स की तैयारी करने जा रहे हो और आपका सपना है कि इस वर्ष सीयूटी को करेक्ट करके बीएचयू या फिर डीयू या फिर जेएनयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हो सकता है अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है, जेएनयू का अलग है, बीएचयू का अलग है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अभी तक समझ में नहीं आया आप लोगों को, और आप लोग तैयारी कर रहे हो, पढ़ने का क्या पढ़ाई कर रहे हो किसी और सब्जेक्ट का। तो पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट है सभी डाउट का पोस्टमार्टम कर दूंगा, खलास कर दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं 2022 से सीयूटी का हर एक अपडेट तैयारी भी करवा रहा हूं। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए सैकड़ों की संख्या में बच्चे आज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। अगला नंबर आपका भी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम लोग एक एक यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, लेकिन हाँ ये समझ जाइए सीयूटी के बीए कोर्सेज के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर बात करेंगे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। और एक स्टूडेंट है, ये भी हम बात कर लेंगे। एक स्टूडेंट का नाम है राम, और ये क्लास 12th का एग्जाम देने वाला है। इसका एग्जाम यूपी बोर्ड का है और इसका एग्जाम होगा, उसके बाद ये सीयूटी का तैयारी करेगा। और एक स्टूडेंट है सीमा, जिसका कि बिहार बोर्ड का एग्जाम था, क्लास 12th का हो गया और ये अब सीयूटी की तैयारी में लग रहा है। एक स्टूडेंट है मान लो राजा, ठीक है, और ये जो है सीबीएसई बोर्ड से है और ये भी सीयूटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। आप देखना, मैं ध्यान से समझाऊंगा। एक स्टूडेंट है मान लो राधा, क्या है राधा, और ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन ये सेकेंड ऑप्शन में अपना सीयूटी रख रही है, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूं समझना। राधा जो है नीट की यानी कि पीसीबी, इसका कॉम्बिनेशन क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये नीट की तैयारी कर रही थी, ये बैकअप के तौर पे सीयूटी का एग्जाम देगी। और ये जो सीमा है क्लास 12 का एग्जाम बिहार बोर्ड से दी है और इसका था पीसीएम, क्या था पीसीएम, और इसको करना है बीए, क्या करना है बीए। अब आगे ये बीए करने वाली है। और एक स्टूडेंट है राम, क्योंकि बीएड कोर्स की बात कर रहा हूं, इसका जो है क्लास 12 में था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है ना, यानी कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट का, और इसको भी बीए करना है, ठीक है ना, इसको भी बीए करना है। अब एक स्टूडेंट है राजा, इसका भी मान लेते हैं पीसीएम से है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है, लेकिन अब इसको भी बीए करना है, इसको भी बीए करना है, इसको भी, राधा को भी बीए करना है, ठीक है ना। तो अब समझना, इसी चारों में से कोई आप होंगे, बिल्कुल होंगे। अब होगा क्या डिटेल से मैं समझाऊंगा, इसीलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपसे संबंधित है। लेकिन उससे पहले अगर आप खोज कर रहे हो, सर्च कर रहे हो एक बेहतरीन कोचिंग का, जहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको पता है रोज रात 9 बजे हम क्लासेस लेते हैं, निचोर वाला सीयूटी कॉन्सेप्ट पे लाइव, आज भी लाइव चलेगी, आप लोग आइएगा। अब देखो, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कहां से, आप सभी को पता होगा, प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्सेज को विजिट करो, चाहे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद से बीए करना चाहते हो, बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, इन सब की तैयारी करवाता हूं। हमारा कोर्स का फीस है 1999 में संपूर्ण तैयारी, इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, इसी में काउंसलिंग का पूरा डिटेल अपडेट हर एक चीज देंगे 1999 में। और ये जो है हमारा मोबाइल नंबर है ऑफिस का, कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो कोर्स के बारे में। कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो। आप विश्वास करो सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऊपर और तैयारी में लग जाओ, जरूर आपका सिलेक्शन होगा और हर एक अपडेट यहां से मिलेगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। अब देखिए, मैंने आपका ध्यान भंग किया,
भंग किया जानबूझ के, क्योंकि अब आप लोग डाउट में पढ़ोगे। मान लो इसी चारों में से कोई है, मान लो आपका कुछ भी हो, ठीक है ना। अब आपको बीए करना है। अब सीमा कह रही है कि सर मुझे बीए करना है और मेरा पीसीएम सा था, लेकिन मुझे करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप बताओ सर मैं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पढ़ाई करूं? तो इसका क्लास 12 में क्या रहा है? पीसीएम। क्या रहा है? पीसीएम। तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या आवश्यकता है? 3D मतलब 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, और ये 3 डोमेन क्या होना चाहिए जो आप क्लास 12 में पढ़े हो। तो इसको क्या लेना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 3 डोमेन लेना होगा। आ गया समझ में? और एक लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक। आ गया समझ में? भले इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है, इसको करना है क्या? बीए, लेकिन इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना पड़ेगा एज ए डोमेन। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही क्राइटेरिया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है, और अगर आप पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं, अगर मान लो जैसे राधा है पीसीबी से, इसको भी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना होगा, प्लस एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। आ गया समझ में? आया कि नहीं? यानी जो क्लास 12 में रहा है वही विषय लेना होगा, भले आपको बीए क्यों ना करना पड़े। अब देखो एक स्टूडेंट है राम, इसको भी बीए करना है। कहां से? डीयू से। तो इसको लेना पड़ेगा, क्या लेना होगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी डोमेन में, प्लस क्या लेना होगा? हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। आ गया समझ में? यानी अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो आपको वही विषय लेना पड़ेगा टेस्ट के लिए। वहां यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट के लिए, सीयूटी में टेस्ट पेपर के लिए वही टेस्ट पेपर चुनना पड़ेगा जो आपका क्लास 12 में। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मान लो जैसे राधा को ये दिल्ली से चढ़ना कह रही सर मुझे बीएचयू से भी करना है। ये कह रही है कि सर मुझे बीएचयू भी टारगेट में रखना है, बीएचयू और डीयू दोनों। तो बीएचयू के लिए क्या है? अगर बीएचयू से आप बीए करना चाहते हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, प्लस एक लैंग्वेज जीटी या इंग्लिश। तो अब देखो आप लोग, लैंग्वेज तो यहां से हो गया कवर, एक कोई लेगा और 3 को डोमेन, प्लस जीटी प्लस एक लैंग्वेज प्लस 3 को डोमेन। तो ये बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो गई और डीयू के लिए भी एलिजिबल हो गई। आया समझ में? कैसे? अब यहां समझना आप, अगर ये लैंग्वेज इंग्लिश लेती है तो ये जेएनयू के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे राजा को बीएचयू से बीए करना है तो ये हिंदी लेगी, हिंदी या इंग्लिश लेगा, प्लस जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा बारीकी से समझाता हूं। डीयू के लिए है कि क्लास 12 में जो आप पढ़े हो उसी से 3 विषय यानी 3 डोमेन लेना होगा, प्लस एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। समझना, अगर बीएचयू से आपको करना है तो सिर्फ आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लेना होगा। अगर जेएनयू से आपको करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश। अब जो हिंदी लैंग्वेज लेगा, मान लो ये राधा हिंदी लैंग्वेज लेगी तो ये जेएनयू के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 ही टेस्ट पेपर ले सकता है, इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है। अब देखो इलाहाबाद से जो करेगा उसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, प्लस ये दे रखा है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा फिलोसफी, इसके अलावा संस्कृत, ये सब विषय दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी में से कोई 2 को डोमेन लेना होगा, इसी में से। यहां पे ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्लास 12 में क्या पढ़े हो। इलाहाबाद का अलग क्राइटेरिया है। ये चारों यूनिवर्सिटी जो देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और चारों का अलग अलग क्राइटेरिया है। बीएचयू का सिंपल है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हिंदी या इंग्लिश, लेकिन जेएनयू में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश लिए तो इंग्लिश ले लिया तो बीएचयू के लिए एलिजिबल हो गया, बीएचयू जेएनयू दोनों। लेकिन हिंदी ले लिया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आगे समझ में? तो आपका लैंग्वेज क्या है ये पे डिपेंड करता है। इलाहाबाद
यूनिवर्सिटी क्या दे रखा है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा, 2 को डोमेन लेना होगा, जो विषय दिया हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, संस्कृत, ये सब में 2 को डोमेन लेना होगा। ठीक है ना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लास 12 में जो आप पढ़े हो, भले आपको बीए करना है लेकिन आप पीसीएम से पढ़े हो तो पीसीएम लेना होगा एज ए डोमेन। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रहा क्लास 12 में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लेना होगा आपको एज ए डोमेन। तो ये आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे तैयारी करना है, कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस यूनिवर्सिटी के लिए ले। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 ही ले सकता है, 5 से ज्यादा नहीं। 5 टेस्ट पेपर आप मैक्सिमम ले सकते हो, 5। और सबका एग्जाम पैटर्न आपको पता है, सभी से 50 सवाल आएंगे, 50 में 50 बनाना होगा। एक सवाल 5 नंबर का तो 50 सवाल 250 नंबर का होगा। गलत करोगे 1 नंबर कटेगा आपका। 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको हर एक पेपर के लिए। 250 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा। तो आपको ये बारीकी से समझ में आ गया होगा कि अगर सीयूटी में बीए की तैयारी करना है तो कैसे करना है ना। जैसे कि मान लो अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी, तो हिंदी मैं पढ़ाता हूं, है ना जी, आप सभी को पता है ना, हिंदी मैं पढ़ाता हूं। हिंदी अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो इसमें आता है जीके, जीएस, करेंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग आता है ना जी। तो ये समझो आप, ये भी मैं पढ़ाता हूं, ये विकास सर, ये सूरज सर। अब डोमेन मान लो हिस्ट्री हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया या मैथ्स हो गया, जो भी डोमेन हो, इन सभी की भी तैयारी यहाँ होती है। क्लास 12 का सिलेबस है तो इन सभी की कंप्लीट तैयारी हम लोग करवाते हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ोगे लेकिन आपको भी कड़ी मेहनत करना होगा। तो अभी आप लोग समझ जाइएगा, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और डोमेन के लिए आप तय कर लीजिएगा। 3 डोमेन आप ले सकते हो। जिसे मान लो दिल्ली से करना है, जिसे मैं अभी एक एग्जांपल दिया था राधा वाला, राधा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज बता रहे हैं, और ये ले ली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये देखो आप, ये एलिजिबल हो जाएगी किसके लिए पता है, ये बीएचयू के लिए, जेएनयू के लिए और डीयू के लिए। इलाहाबाद के लिए नहीं हो पाएगी क्योंकि इलाहाबाद दे रखा है कि आपको इसी सब विषय में से लेना है। अगर ये सब विषय लेगी तो इसका 5 से ज़्यादा हो जाएगा टेस्ट पेपर, जो कि अलाउ ही नहीं है। तो आपको बारीकी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में करना, हम हर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए ताकि आपको पूरा जो है फायदा मिले। आपके सिलेक्शन करवाना है, हम लोग का एक ही उद्देश्य है। तो कड़ी मेहनत करो, बने रहो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।